औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फलाह उम्मत यूनानी नॉलेज में आप सबका जो है हम खुशामदीद कहते हैं। हमने जो है पिछले चैप्टर में जो है उमूर तबैया की डेफिनेशन और उमूर तबैया के टॉपिक देखा था। अब उसके बाद में सबसे पहला जो उमूर है अरकान, हम अरकान की तरफ आएंगे और अरकान की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। उससे पहले मैं अरकान की तारीफ आप लोग के सामने बताना चाहता हूँ कि अरकान है क्या। तो अरकान की तारीफ है, अरकान को सबसे पहले जो है उमूर तबैया का ये सबसे पहला जो उमूर है वो है अरकान। अब अरकान को जो है अनासिर भी कहा जाता है, और अरकान ही को जो है उस्तुक़सात भी कहा जाता है। अरकान के जो है मुतरादिफ नेम में जो है अनासिर भी अरकान को कहा जाता है, उस्तुक़सात भी कहा जाता है, और एलिमेंट जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं। अरकान की तारीफ है कि अरकान ये वो बसीत मुफर्रद मादे हैं जो बदन इंसान के लिए अज्ज़ाए अव्वलिया है, यानी पहला जुज़ है। बदन इंसान के लिए अज्ज़ाए अव्वलिया है और इनका एक दूसरे में मुनक़सिम होना यानी तक़सीम होना नामुमकिन है, और इन्हीं अरकान से मवालिद सलासा, नबातात, हैवानात और जमादात तीनों की जो पैदाइश है इन्हीं अरकान से जो है अमल में आते हैं। उसके बाद में जो है अरकान की तारीफ हो गई आप लोग के सामने। अब इसके बाद में जो है एक क्वेश्चन अरकान में आता है जो 10 मार्क के लिए अक्सर पूछा जाता है, और उसी के अंदर से जो है 3 मार्क 5 मार्क के अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो क्या है? तो अरकान के अंदर जो है अनासिर के अंदर के अतिब्बाओं का जो मुख्तलिफ अतिब्बाओं का नज़रिया है कि मुख्तलिफ अतिब्बाओं का क्या नज़रिया था अरकान के ताल्लुक से, वो यहाँ पर मैं आप लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहले अरकान की जो है अरकान के अंदर सबसे पहले एक उनसर का नजरिया है। दस मार्क के अंदर जो है ये क्वेश्चन आता है, लेकिन जो है एक उनसर का नजरिया क्या था अतिब्बाओं का। तो अतिब्बाओं में एक उनसर का नजरिया यह था कि सबसे पहला जो ग्रोह था उसका मानना था कि हवा एक वाहिद उनसर है जिसकी वजह से जो है कायनात का वजूद हुआ है, और इसकी जो है बताने वाला जो तबीब था या हकीम था, इसको जिसने दरियाफ्त किया उसका नाम है अनाकिज़मिस। अनाकिज़मिस नामी साइंसदान ने बताया कि कायनात का जो वजूद है वो हवा से हुआ है। फिर इसके बाद में जो है दूसरा ग्रोह आया। दूसरे ग्रोह ने बताया कि पानी से जो है कायनात का वजूद हुआ है, और इसकी जो है दरियाफ्त की तालीस ने, जिसे थैलस भी कहा जाता है, तालीस ने दरियाफ्त की, और तालीस भी एक हकीम गुजरा है। उसके बाद में जो है तीसरे ने बताया कि जो है मिट्टी से कायनात का वजूद हुआ है। मिट्टी से इसने कहा कि पूरी कायनात का वजूद हुआ है। एक अनासिर के नजरिए में हम लोग चल रहे हैं, तो मिट्टी से इसने बताया, और इसकी दरियाफ्त जो है फिरिकुद्दूस नामी तबीब ने की। इसने बताया, अपनी किताब में भी बताया कि मिट्टी के जरिए जो है कायनात का वजूद हुआ है। फिर इसके बाद जो है चौथे ने बताया कि आग से जो है कायनात का वजूद हुआ है। आग से कायनात का वजूद हुआ है, और इसकी जो दरियाफ्त की है जिसने बताया है कि आग से हुई है उसका नाम है हिरकुल्स।
हिरकुल्स ने बताया कि आग से दरियाफ्त हुई है। ये 4 ग्रोह और 5वां एक ग्रोह था कि जिसका कहना था कि भाप की जरिए जो है कायनात का वजूद हुआ है। ये 5 ग्रोह जो है इनका मानना था कि एक अनासिर का नजरिए में ये 5 ग्रोह आते हैं जिनका मानना था कि कायनात का वजूद एक ही अंसर से हुआ है। फिर इसके बाद जो है ये नजरिए के बाद एक और जो है नजरिया आता है इसी अरकान के अंदर कि 2 अनासिर का नजरिया। का नजरिया जो है यहाँ पर 2 अनासिर वालों ने बताया, 2 अनासिर के जो मानने वाले थे इनका कहना था कि कायनात का जो वजूद हुआ है 2 अनासिर से हुआ है जिनके अंदर 3 ग्रोह पाए जाते हैं। हमने एक अनासिर के अंदर देखा है कि 5 ग्रोह पाए जाते हैं। फिर 2 अनासिर का नजरिया ये था कि कायनात का वजूद जो हुआ है वो 2 अनासिर से हुआ है, जिसमें छठा जो ग्रोह था, छठे ग्रोह का मानना था कि कायनात का वजूद जो हुआ है वो पानी और मिट्टी से हुआ है। पानी और मिट्टी से इन्होंने कहा कि कायनात का वजूद हुआ है। लेकिन फिर इसके बाद में दोबारा और एक ग्रोह पाया गया जिसने कहा कि कायनात का जो वजूद हुआ है इन 2 अनासिर से नहीं बल्कि इसके अलावा जो 2 अनासिर है आग और मिट्टी, आग और मिट्टी से हुआ है। फिर इस थ्योरी को भी गलत कहकर एक और तीब के हकीम ने बताया कि कायनात तो जो वजूद है वो इससे भी नहीं हुआ है, आग और मिट्टी से भी नहीं हुआ है, बल्कि वो हुआ है 8वां ग्रोह ने बताया कि हवा और मिट्टी। हवा और मिट्टी से जो है कायनात का वजूद हुआ है। फिर इस 3 ग्रुप के बाद में 2 अनासिर के नजरिए में 3 ग्रोह आते हैं जिन्होंने बताया कि कायनात का वजूद जो है इन 2 अनासिर से हुआ है। ये 3 ग्रोह के बाद में जो है फिर एक नई अगली थ्योरी आती है 3 अनासिर का नजरिया। तो 3 अनासिर के मानने वाले जो रहते हैं उनको अहले अक्सीर भी कहा जाता है। तो 2 अनासिर के नजरिए के बाद अगली तरफ हम चलते हैं। जल्दी हमको जो है कंप्लीट करते आसानी के साथ जो है कंप्लीट करना है। इसीलिए जो है कि किस तरह से जो है ये ग्रुप जो है डिवाइड हुए उसके ताल्लुक से हम लोग जो है बात कर रहे हैं। फिर अगले जो है कि 3 अनासिर का क्या नजरिया है, तो हम 3 अनासिर की तरफ चलते हैं। 3 अनासिर के नजरिए ने फिर बताया कि कायनात का जो वजूद है वो 3 अनासिर से हुआ है, जिनके अंदर जो है 9वां जो ग्रोह है, 9वें ग्रोह का जो मानना था कि कायनात का वजूद आग, हवा और मिट्टी से हुआ है। नौवें ग्रोह ने बताया कि आग, हवा और मिट्टी से कायनात का वजूद हुआ है। फिर इसके बाद में जो है जो 10वां 3 अनासिर के नजरिए में जो 10वां ग्रोह है, 10वें ग्रोह ने बताया कि कायनात का वजूद जो है पानी, हवा और मिट्टी से हुआ है। फिर इस थ्योरी के बाद में जो है 3 अनासिर के नजरिए में इन दोनों थ्योरी के बाद में जो है एक नजरिया 11वां ग्रोह जो है और पेश किया गया। 11वें ग्रोह ने कहा कि कायनात का वजूद जो है इन 3 अनासिर के बिना पर नहीं हुआ है, बल्कि 3 अशकाल की बिना पर हुआ है। 3 शक्लों की बिना पर जो है कायनात का वजूद हुआ है, जिनको जो है उसने कहा कि पहला जो है जामिद शक्ल, यानी ठोस हालत में जो है पत्थर वगैरह जो हमको नजर आते हैं, ये जो है इसने बताया। फिर उसके बाद में जो है उसने कहा कि बी सयाल
और फिर उसने तीसरा कहा, सयाल जो है माए को कहते हैं, और उसने फिर तीसरा कहा कि गैस। इसने बताया कि 3 अशकाल की बिना पर जो है कायनात का वजूद हुआ है, जामिद, सयाल और गैस, जिसके मानने वालों को जो है अहले अक्सीर भी कहा जाता है। 3 मार्क में क्वेश्चन आता है कि अहले अक्सीर किसे कहते हैं, तो 3 अनासिर के मानने वालों को अहले अक्सीर कहते हैं, जिनका मानना था कि कायनात का वजूद जो है 3 अनासिर की बिना पर हुआ है, और यहाँ पर 3 शक्लों की बिना पर जो है 11वें गुरु ने बताया। फिर इसके बाद जो नजरिया आता है वो 4 अनासिर का नजरिया आता है। फिर जो है 4 अनासिर का नजरिया आता है कि एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क के लिए कि 4 अनासिर के मानने वालों को क्या कहते हैं, तो 4 अनासिर के मानने वालों को अनासिर अरबा के मानने वाले भी कहते हैं, और अस्हाबे मशाइन, अस्हाबे मशाइन के मानने वाले भी जो है 4 अनासिर का जो मानने वाले थे, इनके गुरुओं को जो है अस्हाबे मशाइन भी कहते हैं। इनका मानना था कि कायनात का वजूद जो हुआ है वो हुआ है आग, हवा, पानी और मिट्टी। 4 अनासिर के मानने वालों को अनासिर अरबा के मानने वाले या अस्हाबे मशाइन के मानने वाले भी कहते हैं। इनका वजूद जो हुआ, इनका कहना था कि कायनात का जो वजूद हुआ है आग, हवा, पानी और मिट्टी से हुआ है। जिनके बताने के अंदर, जिन्होंने ये नजरिया बताया, उनके अंदर जो हुक्मा मौजूद है, जो तिब के जो है जाने माने हुक्मा, जो मशहूर हुक्मा है, जिनमें बुकरात, जालिनोस, बू अली सेना और कई हुक्मा शामिल है, बुकरात, जालिनूस और बू अली सेना के अलावा, जिन्होंने बताया कि अनासिर के जो है 4 अनासिर का नजरिया जो है ये थ्योरी सही है। फिर इसके बाद में जो है ये जो ग्रोह का मानना था कि 4 अनासिर के मानने वाले जो थे, इनका जो ग्रोह था ये 12वां ग्रोह था। इनका मानना था कि कायनात का वजूद 4 अनासिर से हुआ है। फिर इसके बाद जो है अगली थ्योरी जो है 5 अनासिर का नजरिया जो है, 5 अनासिर का नजरिया आएगा। फिर आता है 5 अनासिर के मानने वाले। अब 5 अनासिर के मानने वालों को क्या कहते हैं? 5 अनासिर के मानने वालों को जो है पंच महबूद के मानने वाले, या आयुर्वेद ग्रुप भी इनको कहा जाता है। आयुर्वेद ग्रुप जो है 5 अनासिर के मानने वालों को कहा जाता है। 5 अनासिर को आयुर्वेद ग्रुप इसलिए कहा जाता है कि आयुर्वेदिक की जो थ्योरी है उसके अंदर इनका जो है तस्करा जो है ये डिटेल में बताया गया है। और 5 अनासिर के मानने वालों को पंच महबूद भी कहा जाता है। इनका जो मानना था कि कायनात का वजूद जो हुआ है आग से हुआ है, हवा से हुआ है, पानी से हुआ है, मिट्टी से हुआ है, और इनका जो 5वां जो अंसर इन्होंने लिया है वो आकाश है। इनका जो मानना था कि कायनात का वजूद जो है आग, हवा, पानी, मिट्टी और आकाश से हुआ है। फिर इनकी ये थ्योरी जो है इसके बाद में जो है इनका जो ग्रोह था वो ग्रोह था 13वां ग्रोह। 13वें ग्रोह ने बताया कि जो है कायनात का वजूद जो है 5 अनासिर से हुआ है, जिनके अंदर आग, हवा, पानी, मिट्टी और आकाश जो है मौजूद है। फिर इसके बाद में जो है 14वां ग्रोह जो था
उसने बताया कि कायनात का वजूद जो है 1 2 3 4 अनासिर से नहीं बल्कि लातादाद अनासिर से हुआ है। हम आगे जो है 5 अनासिर के बाद में जो नजरिया आता है वो 14वां ग्रोह है, जिसका मानना था, जिसे अनासिर कसीरा के मानने वाले कहते हैं। इनका मानना था कि कायनात का वजूद जो है 1 2 3 4 अनासिर से नहीं बल्कि लातादाद, कसीरा के मानी होते हैं लातादाद अनासिर से हुई है। और अक्सीर जो 3 अनासिर के नजरिए में बताया था, अक्सीर के मानी जो है, अक्सीर की जो मानी है कि 3 से हुई है, 3 अनासिर से। और अनासिर कसीरा, कसीरा के जो मानी है कि लातादाद अनासिर से जो है कायनात का वजूद हुआ है। फिर इनकी जो थ्योरी के बाद में जो है एक और इस नजरिए के ऊपर जो है कि अनासिर के अंदर जो है इसे जो है मौजूदा यानी जदीद थ्योरी भी कहा जाता है, जदीद अनासिर का नजरिया भी इसे कहा जाता है। फिर इसके बाद में जो है हम लोग जो है आग, हवा, पानी और मिट्टी, जो अनासिर अरबा है इनका मिजाज क्या है, इनके मिजाज देखेंगे कि अनासिर अरबा आग, हवा, पानी और मिट्टी का मिजाज क्या है। आग, हवा, पानी और मिट्टी का जो मिजाज है हम उसकी तरफ चलते हैं। अनासिर अरबा, अनासिर अरबा का जो मिजाज है उनका मिजाज क्या है। तो सबसे पहले जो है हम हवा का मिजाज देखेंगे। हवा का जो मिजाज है वो है हार रतब। हवा के मिजाज के बाद जो है फिर पानी का मिजाज है जो है बारिद रतब। फिर तीसरा जो है वो है उनसर मिट्टी। मिट्टी का जो मिजाज है वो है बारिद याबिस। और चौथा जो है आग, आग का जो मिजाज है वो है हार याबिस। अब यहां पर जो है हवा हम लोग देखते हैं कि गर्म होती है और थोड़ी रतब बोले तो गीली होती है थोड़ी, हम लोग जिस तरह शबनम वगैरह पर देखते हैं। फिर पानी का जो मिजाज है ठंडा होता है और गीला होता है। उसके बाद मिट्टी का जो मिजाज है वो खुश्क होता है याबिस, और बारिद कहते हैं थोड़ी गीला मिजाज जो है उसके अंदर मौजूद होता है। और आग का मिजाज जो है कि वो गर्म होती है और याबिस कहते हैं उसमें खुश्की पाई जाती है, खुश्की जिसे कहते हैं वो उसके अंदर पाई जाती है। फिर इसकी जो थ्योरी हुई, फिर ये क्वेश्चन होने के बाद, ये क्वेश्चन अरकान ही में आता है, 3 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस तरह भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनासिर अरबा का मिजाज लिखकर उसमें अतिब्बाओं ने क्या दरियाफ्त किया, हवा से क्या मुराद है, पानी से क्या मुराद है, मिट्टी से क्या मुराद है, आग से क्या मुराद है। तो अतिब्बाओं का यह कहना था कि हवा जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वो यहाँ मुराद नहीं है, इससे मुराद जो इंसानी बदन में जो हवाई अज्जा मौजूद है वो मुराद दिया गया है। फिर पानी से जो मुराद दिया गया है, जो बदन के अंदर जो है माए अज्जा जो बहते हैं उनसे यहाँ मुराद लिया गया है। फिर मिट्टी का जो है बदन के अंदर जो है जो अज्जा यानी सख्त ठोस हालत में पाए जाते हैं वो मुराद लिया गया है। और आग से मुराद जो है बदन इंसान में जो है जो तवानाई वगैरह जो पाई जाती है वो मुराद लिया गया है। इसी तरह जो है मैं बताया हूं कि इख्तिलाफ क्या था अतिब्बाओं का, उसके अंदर जो 3 अनासिर का नजरिया, 4 अनासिर का नजरिया और 5 अनासिर का नजरिया जो बताया है वो क्वेश्चन 3 मार्क और 5 मार्क में आते हैं। फिर इसके बाद जो है हम लोग इसके जो है अगली तरफ बढ़ेंगे कि अनासिर के ताल्लुक से जो है अतिब्बाओं ने तबई मकाम किस तरह बयान किया है। तो आइए हम तबई मकाम की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर जो है अनासिर का तबई मकाम क्या है, तो सबसे पहले जो है अनासिर का तबई मकाम बताने के लिए जो है हम लोग को एग्जाम हो या किसी भी हालत में जो है अनासिर का तबई मकाम दिखाने से पहले जो है यहाँ पर इस तरह का सर्कल जो है 4 सर्कल जो है बना लेना है। इस तरह के 4 सर्कल बनाने के बाद सबसे पहले जो हम जमीन की तरफ रहते हैं
जमीन के ऊपर जो पाई जाती है वो है मिट्टी। तो मिट्टी जो है यहाँ पर सबसे छोटे सर्कल में जो है मिट्टी लिख लेना। फिर जो है हम देखते हैं कायनात ही के वजूद से जो है कि मिट्टी से, जमीन से जो सबसे ज्यादा दूरी पर है वो सूरज है, और सूरज की जो सूरज के अंदर मौजूद होती है वो आग है। तो इसीलिए जो है जमीन से ज्यादा दूरी पर आग मौजूद है। इसी तरह जो है आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आग सबसे ज्यादा दूरी पर है। फिर उसके बाद जो है हवा, खला में हवा मौजूद नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर हवा, आग, हवा। और तीसरे ग्रुप में जो है वो पानी है। यहाँ जगह नहीं है इसलिए ऊपर बताया हूं। तीसरे ग्रोह में पानी और चौथा ग्रोह जो है मिट्टी। अनासी का तबई मकाम, ये 5 मार्क में क्वेश्चन आता है, जिसमें सबसे पहला ग्रोह आग, हवा, पानी और मिट्टी। ये 4 ग्रोह जो है अनासी के तबई मकाम में इनको रखा गया है, जिनको जो है इसमें जो है उमूर तबैया के अंदर इसकी वजाहत जो है डीपली दी हुई है। यहाँ पर जो है हम लोग का अरकान अल्हम्दुलिल्लाह खत्म होते हुए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मिजाज रहेगा। मिजाज सबसे बड़ा टॉपिक है, इसीलिए जो है मिजाज को जो है हम ज्यादा जो है बड़ा टॉपिक है, इसके लिए जो है 3 लेक्चर उसके लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।